नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उदयपुर के अनंता हॉस्पिटल और एक ब्राह्मण परिवार के युवक की मृत्यु के बारे में। ब्राह्मण परिवार के एक युवक को कोरोना हो जाता है और उसे अनंता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। अनंता हॉस्पिटल में भर्ती करवाने पर उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है और वह उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को पैक करके उसके परिजन को दे दिया जाता है और परिजन जब उसका अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो उसकी जो पीपीई किट होता है जिसके अंदर बॉडी पैक करके दी गई है, सुनने में ऐसा आया कि जब उसको खोला गया तो उस व्यक्ति के पेट के निचले भाग पे एक चीरा लगा हुआ था जहां पट्टी बंधी हुई थी और उसकी आंख से इस रूप से ब्लड बह रहा था कि परिवारजनों को व वहां मौजूद शमशान पर लोगों को यह आशंका हुई कि कहीं इसके अंगों के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया गया, कहीं इसकी किडनी और आंखें निकाल तो नहीं दी गई। इस अवस्था के अंदर परिवारजन विचलित हुए और इस संदर्भ में इन्होंने हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया। ऐसी अवस्था में कई लोग जो शमशान घाट पर मौजूद थे उन्होंने उस बॉडी के फोटो खींचे और उन फोटो को देखकर एक आम व्यक्ति अपने दिमाग में इस बात को ले सकता है कि हो सकता है ऐसी घटना हुई हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर नहीं होता है। वैसे तो इंडिया में कहा जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक डॉक्टर और एक वकील छुपा होता है, बस समय मिलना चाहिए उनको राय देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आप फोटो देखोगे कि किसी भी कोरोना पेशेंट की मृत्यु पर इस तरह का कोई फोटो वायरल नहीं हुआ जिसमें उसके पीठ के निचले भाग पर कोई पट्टी बंधी हो या उसके आंख से इतना सारा ब्लड निकलकर उसके शरीर पर पूरा चेहरे पे जम चुका हो। ऐसी अवस्था में जब परिजनों को यह संदेह हुआ तो उन्होंने अपनी बात को रखा कि हमें यह डाउट है कि कहीं ना कहीं इस मृत व्यक्ति की आंखें और इसकी किडनी निकाल ली गई है। ऐसी अवस्था में सोशल मीडिया पे ये पोस्टें वायरल हो गई, अखबार में इन चीजों की खबरें आ गई और हॉस्पिटल प्रशासन ने भी अपनी सफाई दी। ऐसी अवस्था में यह कहा गया कि पोस्टमार्टम होते ही रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी। डेड बॉडी को मेडिकल बोर्ड के सामने ले जाया गया। पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ, मेडिकल जांच के अंतर्गत परिजन संतुष्ट हुए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, और बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजन का यह सोचना लाजमी था क्योंकि वहां मौजूद कई लोगों ने उन्हें कहा कि बॉडी की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। और जब मेडिकल जांच हो गई उसके बाद वह लोग संतुष्ट हो गए। हॉस्पिटल प्रशासन ने अपनी बात भी जनता के सामने रखी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के माध्यम से जनता के सामने आई। परिजन संतुष्ट हो गए, चले गए, दाह संस्कार हो गया। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से यह सूचना सुनने में आई है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने उस परिवार पर 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है। साथ ही उन्होंने देलवाड़ा थाने के अंदर आईपीसी 384, 499 और 500 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कराया है। इस संदर्भ में मैंने देलवाड़ा थाने पर फोन किया और सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन एफआईआर सर्च करने की कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन एफआईआर नहीं मिली। इस पर मैंने देलवाड़ा थाने पर फोन करके यह जानकारी ली कि आपने जो एफआईआर दर्ज की है अनंता हॉस्पिटल की, उसका एफआईआर नंबर बताइए, कि हम देखना चाहते थे कि अनंता हॉस्पिटल ने किस बेस पर यह एफआईआर दर्ज कराई है। आईपीसी 384 एक्सटॉर्शन, यानी किसी व्यक्ति को भय में डालकर कोई वसूली करना। एक मृत परिवार क्या वसूली करेगा और एक हॉस्पिटल प्रशासन को भय दिखाए, इतना पावर एक सामान्य परिवार के अंदर कहां से? सोचने की बात है। आईपीसी की धारा 499, जब कोई व्यक्ति शासय यानी इस आशय के साथ किसी व्यक्ति को बोलकर, लिखकर, दृश्य रूपेण संकेतों के द्वारा किसी व्यक्ति की अपहानि करता है तो मानहानि की श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, यानी किस रूप से वह परिवार एक हॉस्पिटल की मानहानि करेगा
जिन्होंने एक 27 साल का बेटा खोया है, उन्होंने अगर आपके वार्ड में इसे भर्ती कराया है तो कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का तो बिल बना ही होगा। अगर आपने उनकी बॉडी पैक करके दी है और एक ऐसे निशान हुए हैं जो बॉडी पे जो दूसरे कोरोना पेशेंट के नहीं होते हैं, तो वहां आपके हॉस्पिटल की ड्यूटी थी कि आप उनको उस समय इस चीज से अवगत कराते। आपने इस चीज से अवगत कराया ही नहीं उनको कि आखिर उस व्यक्ति के बॉडी में ऐसे क्या प्रॉब्लम आई कि जिस वजह से उसकी आंखों से खून निकला, उसके पेट पर पट्टी लगी, ऐसे क्या कारण थे। आपको खुले रूप से कहना था, आप नहीं कह पाए, कोई दिक्कत नहीं। वह उस बॉडी को लेकर जब शमशान घाट गए तो वहां जब उनको ये मालूम पड़ा तो उनका कोई शिकायत करना लाजमी था, वह गलत नहीं थे। और जब उनकी शिकायत का समाधान हो गया तो उन्होंने पोस्टमार्टम तक की जिद नहीं की, जबकि मेडिकल बोर्ड को यह चाहिए था कि वह ऐसे मामले के अंदर उनको पोस्टमार्टम करना था। इस मैटर में जब मैंने पीड़ित परिवार से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर पोस्टमार्टम करेंगे आपको 3-4 दिन बॉडी नहीं मिलेगी, जबकि ऐसे मामले में तुरंत ही मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करके अपनी ड्यूटी को निभा सकता था। चलिए, जब परिजन संतुष्ट हो गए, उन्होंने इस बात को मान लिया, तो ऐसी अवस्था में हॉस्पिटल प्रशासन से हमारी इतनी सी निवेदन है कि पूरा देश दुखी हो रहा है। आज की तारीख में डॉक्टर्स भगवान का रूप है, आप कोरोना वॉरियर्स से। ऐसी कंडीशन में यदि आप किसी पे 5 करोड़ की मानहानि का दावा करें, आप किसी के खिलाफ आईपीसी 384, 499 और 500 के अंदर यदि आप मुकदमा दर्ज करवाते हैं, तो यह आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि यह एक आम परिवार है। और जब कोई परिवार अपना युवा व्यक्ति खोता है तो उसे दर्द होता है, उसे तकलीफ होती है। सबसे अलग बात तो यह है कि जब ये परिवार, इस परिवार के खिलाफ जो रिपोर्ट्स की गई है, इस मैटर में पुलिस थाना देलवाड़ा में मैंने फ़ोन किया तो अभी तक तो वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एफआईआर रिकॉर्ड पे आई नहीं है। लेकिन आज की तारीख में सभी न्यूज़ चैनल्स पर और अखबारों के अंदर इस चीज़ का हवाला दे दिया। इस चीज़ की कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद है मेरे पास कि जब मैंने अभी फ़ोन किया तो तब तक, इस अवस्था तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। और इसी के संदर्भ में मैंने मावली थाने के अंदर भी जिस एफआईआर का आपका द्वारा जिक्र किया गया उसको भी सर्च किया, उस मैटर में भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अब तक। खैर, रिपोर्ट आपने दी होगी, एफआईआर दर्ज भी हुई होगी। मैं हॉस्पिटल प्रशासन से यह निवेदन करता हूं कि आप उस परिवार के दर्द को समझें। उस परिवार ने अपना युवा खोया है, एक 27 वर्ष का युवा खोया है जिसके 4 महीने की बच्ची है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल इसीलिए आए, इसी उम्मीद के साथ आए कि उनका बेटा बच जाएगा, वो कोरोना की जंग लड़कर बाहर निकल जाएगा। आज पूरा देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन से ये उम्मीद की जाती है, डॉक्टर से ये उम्मीद की जाती है कि वह जब किसी को डेड बॉडी सौंपे तो उस डेड बॉडी में आखिर कोई फॉल्ट आया है तो क्या आया है वह बताए। आपने मुकदमा कर भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या इस परिवार ने, जिनके नाम आपने डाले हैं, क्या उन्होंने इंटेंशनली हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की है? क्या इन्होंने वास्तव में कोई ऐसा एक्ट किया है? ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएगा। लेकिन बात यह है कि जब 27 साल का जब कोई युवा मरता है तो उसकी जो मेंटली डिस्टर्ब फैमिली होती है, तो वहां हम ये सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वारा यह भी कहा गया कि हमारे द्वारा आईटी एक्ट के अंदर मुकदमे दर्ज कराए गए। आपके द्वारा यह भी कहा गया कि महामारी अधिनियम के अंतर्गत हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। अगर महामारी अधिनियम के अंतर्गत शमशान घाट के अंदर अगर डेड बॉडी को खोला गया है तो उसके अंदर एफआईआर दर्ज करने का जो पूरा अधिकार था, वहां पर क्योंकि ऑलरेडी पुलिस रिपोर्ट हो चुकी थी, पुलिस मौजूद थी वहां पर। जब ऐसी स्थितियां थी तो वहां पुलिस खुद करती, वहां आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। और आपने पुलिस थाना देलवाड़ा के अंदर जो एफआईआर दर्ज कराई है, जो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है और जिसके अंदर अभी तक एफआईआर नंबर नहीं मिले, उसके अंदर भी मैं आपको कहूंगा कि आईपीसी 384 एक्सटॉर्शन बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको पार्टी ने किसी प्रकार से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की? नहीं की। एक पीड़ित जो है उसकी आवाज तो बोलती है।
वो अपनी आवाज तो निकालेगा। और आप सही है, अगर आप चाहते तो इस मैटर में यह स्पष्टीकरण भी आप दे सकते थे कि मेडिकल बोर्ड ने आपको पूरी तरीके से क्लीन चिट दी है। आप अखबार में इसका विज्ञापन जारी कर सकते थे। उदयपुर में से सैकड़ों हॉस्पिटल्स हैं जहां आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है और पेशेंट जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स के खिलाफ एफआईआर वगैरह दर्ज कराते हैं। लेकिन ये मामला शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां एक पीड़ित मरा है आपके हॉस्पिटल से, उन्होंने आपके बिल भी पे किए, उनको कोई तकलीफ हुई है उन्होंने आपको कही भी है, और उसके बावजूद उनको आपको समझने की आवश्यकता है। अपना बड़ा दिल करें, अपने मन को बड़ा करें और इस दर्द और तकलीफ को समझें, क्योंकि आप द्वारा अगर किसी व्यक्ति पे इस तरह 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया जाता है, जिस परिवार ने अपना 27 साल का युवा खोया है, तो अगली बार कोई पेशेंट आपके वहां आने से पहले यह सोचेगा कि आप अधिकार के साथ हम हमारी बात भी नहीं रख सकते क्या। और लाजमी था जब एक कोरोना पेशेंट के अगर बॉडी पे अगर कोई पट्टी मिलती है या उसकी आंखों से जब खून निकलता है, तो हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, वह नहीं समझ पाता है क्या बात है। वहां आपका सबसे बड़ा उदाहरण यह होता कि आप उस परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर करते हैं, आप उस व्यक्ति के परिवार का बिल माफ करते हैं। यह आपका सबसे बड़ा योगदान कहलाता। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मैटर को समझेंगे और एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे हॉस्पिटल, एक अच्छे स्वभाव का परिचय देते हुए इन सारे मुकदमों को आप विड्रॉल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राजस्थान।